डियर स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि डोवेनियर ने जो पहला अटेम्प्ट कोशिश किया अरेंज करने का एलिमेंट्स को, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए। लेकिन उसके बाद अटेम्प्ट जारी रहा, कोशिश जारी रहा। न्यूलैंड्स ने जो कोशिश की, न्यूलैंड्स ने जो लॉ दिया, दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने जो लॉ दिया, इसे कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ने भी कोशिश किया कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करें, एक ऐसे ढंग से अरेंज करें ताकि उसकी जो सिस्टमैटिक स्टडी हो वो आसान हो जाए और हमें एलिमेंट्स के आपस में जो रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वो वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाए। तो अटेम्प्ट जारी रहा। न्यूलैंड ने भी कोशिश की। न्यूलैंड ने क्या कोशिश की? न्यूलैंड ने सबसे पहले ये क्या किया कि जिस तरीके से देखो सिमिलरिटी है डोवेनियर और न्यूलैंड्स के अटेम्प्ट में, एक सिमिलरिटी ये है कि डोवेनियर ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया था। तो न्यूलैंड ने भी वही काम किया। न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया। मतलब आप देखोगे ये मैंने ये जो न्यूलैंड्स का जो एक टेबल है उन्होंने जो फॉर्म किया अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार, उसमें आप देखो उन्होंने हाइड्रोजन रखा पहले, फिर लिथियम रखा, फिर बेरिलियम रखा, फिर बोरोन रखा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब देखो कि इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं एटॉमिक मास बढ़ रही है। ऑक्सीजन के बाद फिर नीचे आ गया फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन। तो पहली बात जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये है कि एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और ये काम डोवेनियर ने भी किया था। दूसरी बात जो डोवेनियर से हट करके है वो ये है कि न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव का सहारा लिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है? हमारे म्यूजिक सिस्टम में एक सरगम होती है ना। सरगम में क्या होता है? सा रे गा मा प दा नी, और नी के बाद फिर सा करते हैं, फिर सा से रिपीट होता है, तो रिपीट करते हैं हम लोग, सरगम को रिपीट करते हैं, सा रे गा मा प दा नी सा, फिर रे गा मा प दा नी सा। सो इट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो न्यूलैंड ने क्या बताया और ये क्या पाया उन्होंने कि अगर एटॉमिक मास के अनुसार एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उन्होंने क्या पाया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 8वें के बाद, जैसे सरगम में भी है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद जो 8वां होगा है ना, 7 के बाद जो 8वां होगा, 8वां का जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे ऑक्सीजन के बाद क्या आया? फ्लोरीन। तो उन्होंने क्या पाया कि जो 8वां का जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच खाता है, वो सिमिलर है। और आपको पहले बताया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किस प्रकार से? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर उन्होंने चूंकि पाया कि 8वां का जो प्रॉपर्टी है वो पहले से मैच करता है, तो क्यों ना हम उसको पहले के नीचे लिख दें। अब देखो लिथियम से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो सोडियम जो 8वां है, लिथियम से शुरू करेंगे तो सोडियम विल बिकम 8वां एलिमेंट बन जाएगा। तो 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है उन्होंने कहा कि अरे ये तो लिथियम से मैच करता है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे 7 के बाद उन्होंने 8वां को नीचे से फिर रिपीट किया, और इस तरह से सल्फर के बाद फिर उन्होंने क्लोरीन लिखा। इस तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और ये उनके दिमाग में ये भी था, और ये उन्होंने पाया भी कि 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी हमेशा मैच करेगा पहले प्रॉपर्टी से। तो इस प्रकार उन्होंने इस एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, पहली बात। तो इस प्रकार ये सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा फिर रिपीट हुआ, तो ये चीज़ है रिपीटेटिव। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी, इस टर्म को कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ वो आप देखिए। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि एक खास समय के बाद, एक खास संख्या के बाद
जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट करती है, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होता है ना, आफ्टर ए डिफरेंट इंटरवल, उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। सो इफ वी से दिस मीन्स repetition of similar properties, after a definite interval। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना, कब? एक डिफिनिट इंटरवल के बाद। यहां पर इंटरवल क्या है? 7th के बाद जो 8वां आएगा वो रिपीट करेगा। तो यहां पर भी पीरियोडिसिटी पाई गई प्रॉपर्टीज का। और तो न्यूलैंड्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ of octaves, if elements are arranged in ascending order of atomic mass, then it is found that property of every 8 element is similar to the property of first element। तो ये खास बात बताया, इसीलिए उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा गया। सो ये सारे फैक्ट्स हैं। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि जो कॉलम बना, जो वर्टिकल लाइन बना, इसे नाम रखा गया ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप्स। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना, इस तरह से देखो, एक हाइड्रोजन लिथियम का हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक फ्लोरीन सोडियम का हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे कहा गया रोज या पीरियड्स। इसे क्या कहा गया? रोज या पीरियड्स। तो ये रोज है, या इसको हम लोग कह सकते हैं पीरियड्स। तो इस प्रकार न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, फॉर्म किया। लेकिन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में कुछ डिमेरिट्स है। वो डिमेरिट्स क्या है? तो हम यहां देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहला डिमेरिट ये है कि ये, अगर हम ये देखें ध्यान से, तो कैल्शियम तक सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब है कि जो न्यूलैंड ने बताया कि हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगा, ये कैल्शियम तक ही सही पाया गया। उसके बाद जैसे ये हम पाते हैं फ्लोरीन का क्लोरीन का मैच करता है, सोडियम का प्रॉपर्टी पोटेशियम से मैच करता है ना, मैग्नीशियम का कैल्शियम से मैच करता है, ये सही है। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि नहीं, मैच नहीं करता। जैसे आप देखो मैग्नीज और ये फॉस्फोरस, मैग्नीज मेटल है और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये कैसे सिमिलर होगा? तो कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आए वहां पे ये पाया गया कि प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। तो ये जो सही पाया वो कैल्शियम तक ही पाया। तो दिस लॉ was
found correct up to calcium only. सेकेंड में उन्होंने क्या कहा कि उस समय लगभग 56 एलिमेंट्स जानकारी में थे। उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे, जानकारी में थे। हमने पहले बताया था ना कि जैसे जैसे समय बीता आज हम लोग 118 एलिमेंट जानते हैं। शुरुआत में 2 एलिमेंट था, 4 एलिमेंट धीरे धीरे डिस्कवर होते चले गए। जिस समय न्यूलैंड ने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया उस समय 56 एलिमेंट जानकारी में थे। और न्यूलैंड ने क्या कहा कि हमारे पास सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और होंगे भी, आगे भी कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। मतलब 56 एलिमेंट्स ही हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भविष्य में नहीं आएंगे, ना डिस्कवर होंगे। लेकिन ये गलत साबित हुआ। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। तो उसके बाद ही बहुत सारे एलिमेंट जानकारी में आए और वो सारे एलिमेंट्स हम लोग इस लॉ ऑफ के अनुसार उसको एडजस्ट भी नहीं कर पाए। वो तो कैल्शियम तक ही सही था, उसके बाद तो पहले ही कर चुका था। तो जैसे जैसे और एलिमेंट्स जानकारी में आए, जबकि न्यूलैंड ने कहा कि ओनली 56 एलिमेंट्स जानकारी में हैं और जानकारी में भी हैं और आगे भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो न्यूलैंड said that only 56 elements are available and no more element would be discovered, but this was found incorrect. ये बाद में ये गलत पाया गया क्योंकि और सारे एलिमेंट जानकारी में आ गए। उसके बाद एक और डिमेरिट्स है, वो क्या है? वो ये है कि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो फिर आपने 2 एलिमेंट को एक साथ कैसे रखा? कोबाल्ट और निकल को आपने एक साथ रखा, तो ये भी एक ही स्लॉट में रख दिया। तो कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में रखना भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये भी लिखो कि ही पुट 2 एलिमेंट्स cobalt and nickel in same slot, एक ही स्लॉट में रखा। और एक और देखो डिमेरिट्स क्या है? आयरन को उन्होंने किसके साथ रखा? सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, आयरन आपको पता है एक अच्छा मेटल है। और आयरन की प्रॉपर्टी मैच किससे करती है? कोबाल्ट से मैच करती है, और कोबाल्ट से काफ़ी दूर रखा। तो Fe is similar to cobalt and nickel, but it was placed away from cobalt and nickel. तो आयरन जो है उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच करती है, लेकिन उससे काफ़ी दूर रखा गया। तो ये डिमेरिट्स हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का। लेकिन आप डिमेरिट्स के अलावा इसकी कुछ मेरिट्स भी है। मेरिट्स क्या है? तो मेरिट्स आप देखो, मेरिट्स सबसे बड़ी मेरिट्स ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पीरियोडिसिटी देखा, प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिसिटीज। मेरिट्स में आप देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ही गेव द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। उन्होंने सबसे पहले ये दिया कि प्रॉपर्टीज का भी रिपीटेशन होगा एक खास इंटरवल के
के बाद प्रॉपर्टीज़ का भी रिपीटेशन होगा, मतलब पीरियोडिसिटी दिया उन्होंने, जो इसके पहले ये मालूम नहीं था लोगों को कि हाँ एक खास समय के बाद केमिकल प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट का रिपीट होगा। तो ये जो रिपीटेशन का जो कंसेप्ट है, रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो कंसेप्ट उन्होंने सबसे पहले न्यूलैंड्स ने दिया। दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ही अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड कॉलम्स। इसके पहले ग्रुप्स एंड कॉलम्स की जो कंसेप्ट है वो नहीं बनी थी, है ना। आपने देखा ना कि डॉवर्नियर ने 3-3 का ग्रुप बनाया, वहाँ पर ग्रुप और परेड का नाम नहीं था। लेकिन न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स in the form of groups and periods. Groups and periods, जो आज भी हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आज भी जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आज भी हम लोग ग्रुप्स एंड पीरियड्स का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। और ये जो लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी है वो आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी है। हालांकि ये सही नहीं हो पाया, देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस, सही नहीं हो पाया, बट स्टिल देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट मेरिट्स इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड की सबसे खास बात, आई रिपीट, कि उन्होंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, और उन्होंने पाया कि हर 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करेगा। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ये इस समझ कर कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक ही ग्रुप में रखा जाए। आप देखो कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करता है, सोडियम का प्रॉपर्टी पोटासियम से मैच करता है, तो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर पाई गई। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी पाए गए कि ये कैल्शियम तक ही सही पाया गया, उससे आगे बढ़े तो हमने पाया कि ये लॉ सही नहीं बैठ रहा है। दूसरी, उन्होंने कहा कि 56 एलिमेंट्स ही हमारी जानकारी में है और आगे भी इतनी जानकारी में रहेंगे, नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड। लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स आए। उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह रख दिया, जबकि उन्हें अलग अलग रखना था, चाहिए था। दूसरी, उन्होंने आयरन को कहाँ रखा? सल्फर ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक नॉन मेटल है, और आयरन की प्रॉपर्टी मैच करती है कोबाल्ट निकल के साथ, जबकि इनको यहाँ रखना था। तो ये सारे डिमेरिट्स पाए गए, बट स्टिल कुछ मेरिट्स भी थे। मेरिट्स ये है कि उनका ये पहला कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया कि एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, जो आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पाया जाता है। और दूसरा, उन्होंने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी दिया कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होता है, एक खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होना, ये आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पाया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। ओके, थैंक यू।